अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। जब आपके घुटने में दर्द होता है तो आपके घुटने और टांगों में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, जिसकी वजह से कुछ ही अरसे के बाद आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ती है। फिर सारी ज़िंदगी आपको जो है एक तो बेड रेस्ट करना पड़ता है, सीढ़ियों से परहेज करनी पड़ती है, फिर आपको कमोड यूज़ करना पड़ता है। डेली की एक्टिविटीज़ आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर ही नहीं सकते। आप बाइक को किक नहीं मार सकते, आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात, छोटे छोटे कामकाज जो कि रोज़ाना एक मर्द या ख़वातीन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो नहीं कर पा रहे होते। मतलब ज़िंदगी का मज़ा ही किरकिरा सा हो जाता है। तो नाज़रीन, ज़िंदगी के मज़े को दोबाला करने के लिए पहले घुटनों की ये तब्दीलियां समझना होंगी। सबसे पहली क्या तब्दीली होती है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट प्लान के ख़राब होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से आपके घुटने में मांस के नीचे, हड्डी के ऊपर मौजूद बाल से भी बारीक परत और लेयर, जिसको टिश्यूज़ कहा जाता है, इनमें स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न जकड़न आ जाती है। जब इस टिश्यूज़ में जो आपके घुटने के अंदर परत है, बाल से भी बारीक लेयर है, इसमें अकड़ाव आ जाए तो आपके घुटने में सोजिश आ जाती है। जब इस सोजिश के साथ आप घुटने को मूव करते रहते हैं तो आपके घुटने में दर्द भर जाता है, दर्द होना शुरू हो जाती है। अब ये दर्द और सोजिश अगर दोनों 2-3 माह रेगुलर रहें तो फिर क्या होता है, आपके घुटने में इतना इनर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, आप टांग को टेढ़ा करके चलना शुरू कर देते हैं। जब आप टांग को टेढ़ा करके चलते हैं तो इस सूरत में बो लेग का मसला होना शुरू हो जाता है। बो लेग किसको कहा जाता है? आपके घुटने से एक बालिश्त, मतलब मुट्ठी, इस तरह से देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये आपका घुटना है, इस घुटने के नीचे एक बालिश्त, इस तरह से, बालिश्त कहते हैं मुट्ठी को, 4 उंगलियों को मिलाकर बालिश्त बनती है। अब इस तरह से घुटने के नीचे 4 बालिश्त, मतलब 4 उंगलियां नीचे, एक बालिश्त नीचे, यहाँ पे जो आपकी शिन बोन है इसमें खम आना शुरू हो जाता है, ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपके घुटने में यक तरफा एक ही वक्त में सोजिश और दर्द होगी तो आप टांग को टेढ़ा करके चलना शुरू कर देते हैं, पाँव को टेढ़ा रख के चलना शुरू कर देते हैं, घुटने को टेढ़ा करके चलना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके एडक्टर, आपके जो क्वाड मसल्स हैं, आपके ग्लूट मसल्स हैं, ये भी सारे डायरेक्शन टेढ़ी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो शिन बोन है, जो आपकी पिंडली की हड्डी है, इसमें कर्व आ जाता है, बाहर को खम खानी शुरू कर देती है। इसको बो लेग कहा जाता है, मतलब टांग का टेढ़ापन। आज की इस वीडियो में हम आपको घुटनों की वजह से टांग में टेढ़ेपन से निजात के लिए एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। ये वो 5 एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे घर में रहते हुए करेंगे तो आप घुटनों के टेढ़ेपन, बो लेग करेक्शन कर सकेंगे। आप अपनी जो पिंडली की हड्डी है उसको खुद ब खुद सीधा कर सकेंगे। आपको किसी भी किस्म की टांग की टेढ़ेपन की सर्जरी या आपको घुटने के अंदर मौजूद जो इन्फेक्शन हो चुका है, आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा तब ही दिया जाता है जब आपका कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, स्नोवल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, गैप कम होना शुरू हो जाता है। कि जब आप इन 5 एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपके मसल्स राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, घुटना सीधी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, आपकी टांग भी बिल्कुल बैलेंस्ड सीधी पोजीशन में ही मूवमेंट करेगी। तो आपको बो लेग का मसला हो, घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो, हल होना शुरू हो जाएगा। आपको सर्जरी की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी और स्टीरॉयड, सप्लीमेंट्री, एंटीबायोटिक अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। हमारी पहली जो एक्सरसाइज बो लेग के मसले से निजात के लिए, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा, इलास्टिक चाहिए होगा, या घर में मौजूद कोई चादर, कोई कपड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों टांगों को आप 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। इस फ्लेक्सिबल बैंड को घुटने से एक बालिश्त या 4 उंगलियां नीचे,
शिन बोन पे, जो आपकी ये नीचे वाली पिंडली वाली हड्डी है, इस पे आप बांधेंगे इस तरह से, अच्छे तरीके से ज़ोर से इसको बांधेंगे। अब पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपके घुटने होंगे, घुटनों की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी शिन बोन पिंडली की हड्डी होगी और पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। अब नाजरीन, आप दोनों घुटनों को ऑपोजिट साइड पे बाहर की जानिब जोर देंगे, बाहर की जानिब इस कदर जोर देंगे कि आपकी जो पिंडली वाली हड्डी है ये अंदर को स्ट्रेच ले, अंदर को ये खम खाए, जो इसका कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। अब ये जो आपका इलास्टिक है ये इतना टाइट होना चाहिए कि जब आप दोनों घुटनों को ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच दे तो आपकी पिंडली वाली हड्डी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होनी चाहिए, आपका जोर लगना चाहिए। यहाँ पे 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से वापस आइए, फिर आप बाहर को ओपन कीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर वापस। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह का घर में मौजूद कुशन चाहिए होगा। कुशन ले लीजिए या पिलो ले लीजिए, बल्कि कुशन ज़्यादा बेस्ट है, पिलो बहुत बड़ा होगा, वो आपके घुटनों में नहीं आएगा और एक्सरसाइज सही प्रैक्टिस नहीं होगी। इस तरह से दोनों घुटनों के सेंटर में आप ये पिलो रखेंगे। अब ये जो फ्लेक्सिबल बैंड है, इस फ्लेक्सिबल बैंड को आप दोनों पिंडलियों के साथ बांध देंगे ज़ोर से, इतना ज़ोर से बांधें कि आपके दोनों घुटने इस कुशन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएं। अब नाजरीन, आप करेंगे क्या, आप दोनों पिंडलियों को इस तरह से बाहर की जानिब खींचेंगे और घुटने को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप दोनों पिंडलियों को ऑपोजिट साइड पे बाहर खींचिए और घुटनों को अंदर वाली साइड पे, एक दूसरे वाली साइड पे आप कुशन के साथ अटैच कीजिए ज़ोर से और यहाँ पे 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। अब ये जो फ्लेक्सिबल बैंड है ये इतना टाइट होना चाहिए कि आपको टांगें खोलने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, एनर्जी वेस्ट करना पड़े, देन ही आपको बो लेग में मदद मिलेगी इसको ठीक करने में। अब यहाँ पे 15-20 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता वापस, फिर खोलिए, 15-20 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता वापस। अब इसका जो दूसरा तरीका है, आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे, दोनों बाजू सीधे करेंगे, अब टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे और बाहर की जानिब ओपन करेंगे, घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर वापस 5-7 सेकंड होल्ड, फिर वापस। इस तरह से 5 से 10 रेपिटेशन करके एक सेट कंप्लीट करेंगे। 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब पहले एक टांग को आप दूसरी टांग के ऊपर रखेंगे। अब एक हाथ से आप अपने जो है आपकी हील उसको पकड़ेंगे, दूसरे हाथ के साथ आप अपने घुटने को पकड़ेंगे, घुटने को नीचे की जानिब और हील को ऊपर की जानिब प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 रेपिटेशन एक घुटने में और 10 रेपिटेशन ही दूसरे घुटने में लगाएंगे। 3-3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब अगली एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से बैठेंगे। अब इस तरह से बैठने के बाद या तो आप दोनों टांगों को बटरफ्लाई पोजीशन में इस तरह से पकड़ लें और इस तरह से 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएं, 3 सेट लगाएं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर दोनों टांगों को इस तरह से बटरफ्लाई पोजीशन में रखना आपके लिए मुश्किल है तो पहले आप एक टांग को इस तरह से पकड़िए, घुटने से पकड़िए, 1 2 3 4 5, 10 रेपिटेशन, फिर दूसरी टांग को 10 रेपिटेशन, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज, इसमें आपको फिर से कुशन की ज़रूरत पड़ेगी।
अब नाजरीन आप इस तरह से साइड पोजीशन में लेटेंगे। साइड पोजीशन में लेटने के बाद नीचे वाली टांग को पीछे करें। अब ऊपर वाली टांग को थोड़ा सा आगे निकालते हुए इस कुशन को पाँव के नीचे रख लें। अब जब आप पाँव के नीचे कुशन को रखेंगे तो आपका शिन बोन वाला हिस्सा, बो लेग जहाँ पे है, आपकी जो पिंडली की हड्डी जहाँ से टेढ़ी है, वो वाला हिस्सा आपका कुशन से खाली रहेगा। कुशन इस वाले हिस्से के नीचे नहीं आएगा। अब इस हिस्से को आप नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। 1 2 3 4, मतलब अपने पाँवों को कुशन के ऊपर जोर से प्रेस करेंगे। अल्टीमेटली आपका जो खम वाला हिस्सा है वो नीचे को बेंट होगा। 5 6 7 8 9 10 रेपिटेशन एक सेट, 10 रेपिटेशन 2 सेट, 10 रेपिटेशन 3 सेट, 3 सेट आपने इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। इस एक्सरसाइज से आपके एब्डक्टर मसल्स भी मजबूत होंगे, लिगामेंट्स भी मजबूत होंगे, घुटने की दर्द से भी निजात मिलेगी, बो लेग का मसला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन ये हमारी 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, बो लेग के मसले से निजात हासिल कीजिए। नाजरीन इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से पट्ठों का बहुत ज़्यादा खिंचाव है, पट्ठों में कमज़ोरी है, आपका जिस्म मुसम्मिन होना शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होना शुरू हो चुका है, कमज़ोरी ज़रूरत से ज़्यादा, असाबी कमज़ोरी हद से ज़्यादा भी आपके बो लेग के मसले की वजह और कारण बनता है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है फौरी डॉक्टर से रुजू कीजिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, पट्ठों को मजबूत कीजिए, बो लेग के मसले की एक्सरसाइजेज करके निजात हासिल कीजिए। कोशिश कीजिए कि घुटनों की आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से जिस हद तक बचा जाए बचिए। हाँ, अगर कोई स्वेयर इंजरी हो चुकी है, कोई टूट फूट हो चुकी है, फिर आपके पास दूसरा हल मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने में कोई जो है वो आर नहीं है, ज़रूर करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 99.9% भी चांसेस हों एक्सरसाइजेज के, डाइट प्लान के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के, तो पहले वो करें। एक पॉइंट भी अगर आपके पास बाकी ना बचे तो फिर आप जो है आर्टिफिशियल नी जॉइंट सर्जरी की तरफ सोचा करें। अदरवाइज़ जितनी ज़िंदगी है बगैर सर्जरी के ही आप गुजारें। पेन से थोड़ी थोड़ी पेन बर्दाश्त कर लें, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।